साथियों नमस्कार। साथियों, आज का बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और प्रश्न तो आप जान ही रहे हैं। हमारी क्या औकात है? पूरे देश का क्या पूरी दुनिया का चैनल जो है एक ही समाचार दिखा रहा है। श्री बागेश्वर सरकार जी की जय, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय जयकार बोल रहा है। जिन राष्ट्रीय समाचार चैनलों के पास एक शब्द जोड़ने और घटाने का समय नहीं रहता, फुर्सत नहीं रहता, इतने बेचारे व्यस्त रहते हैं। कहीं उन्हें अमेरिका जी के राष्ट्रपति जी को दिखाना है, कहीं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को दिखाना है, कहीं माननीय मोदी जी को दिखाना है, कहीं कश्मीर में चल रही कांग्रेस जी की यात्रा जो को दिखाना है श्री राहुल साहब की, और कहीं और भी बहुत बड़े बड़े काम करना है। लेकिन एक आचार्य जी, वो भी 26-27 साल के नवयुवक के पीछे सारे चैनल पड़े हुए हैं। 40 चैनल के कैमरे एक व्यक्ति के सामने लगे थे, वो भी 26 साल के। और लोग बाग कह रहे हैं कि वो कौन सा चमत्कार कर रहे हैं। अरे फिर भी चमत्कार नहीं दिखाई पड़ रहा है। दुनिया वालों, कब जानोगे कि चमत्कार वास्तव में यही चमत्कार होता है दुनिया में। अपने पीछे 2 आदमी तो चला नहीं सकते और कहते हो कि वो पाखंड फैला रहे हैं। अरे पूज्य महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा के लिए चले तो 5 आदमी थे और फिर करोड़ों आदमी पीछे चल दिए। तो क्या था? ये उनका आत्मबल था, उनकी आत्मशक्ति थी, यही उनका चमत्कार था, जो चमत्कार आज हम सब बच्चे उनके गा रहे हैं और उनको बापू कहते हैं। राष्ट्रपिता जी की भी पदवी दे दी, इतनी बड़ी पदवी, और फिर भी उस टाइम भी यही था कि ये कौन सा चमत्कार है। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं, कुछ आपको अटपटी लग रही होंगी, लेकिन अटपटी बातों से ही कुछ न कोई एक सूत्र निकलता है। कि एक मान्यवर हैं हमारे कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के, मतलब पहले पूर्व में सरकारों में भी झंडा गाड़ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस बताइए, पढ़िए, कि जिसमें ये लिखा है कि भगवान प्रभु राम जी जब पैदा हुए तो सूर्य की गति रुक गई। अरे आप ये नहीं समझ रहे हो कि इन चैनलों की गति रुक गई, जितने राष्ट्रीय चैनल हैं इनकी गति रुक गई, आपकी गति रुक गई, आपकी स्वयं की गति रुक गई कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम ही राम जप रहे हो, श्री रामचरितमानस का ही नाम ले रहे हो, श्री बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री का ही नाम ले रहे हो सारे चैनल वाले। और भैया कैसा जादू होता है? अरे ये जादू कोई करके दिखा दे। और ये जैसे अब अभी हमने श्री श्याम मानव जी को धन्यवाद भेजा, तो लोगों ने हमसे टिप्पणी की कि आपने श्री श्याम मानव जी को धन्यवाद क्यों भेजा। तो हमने कहा श्याम मानव जी ही तो इसके माध्यम हैं कि उन्होंने इस अभियान को एक गति प्रदान कर दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया। पहले तो वो सिर्फ इंग्लैंड की गौरवमयी संस्था, जिसके हम लोग अधीन रहे हैं 250 साल, हम लोग गुलाम रहे हैं, वहाँ पे जाके वो जय श्री राम जी बोलाए, वहाँ वो ठठरी बांध आए। अरे हम तो दर्शन नहीं कर पाए, इंग्लैंड को सुन के ही रूह कांप जाती है हमारी आज भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि घंटर चलने लगे हमारे ऊपर और कहीं कोड़े ना बरसने लगे, कहीं इमली के पेड़ पे फांसी पे न चढ़ा दिया जाए, कहीं अत्याचार की पूरा मानवता की कहीं रीढ़ न तोड़ दी जाए। हम तो इस बात से डर जाते हैं। वहाँ वो जाके जय जय श्री राम जी बोलाए, और वो भी 2 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया गया संसद में, वो 4 मिनट बोलाए। अरे भाई, एक माननीय स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो के संबोधन से तो हम सब नमस्तक हो गए, और उन्होंने दबा और कुचला इस सनातन धर्म को पुनः जिंदा कर दिया एक घटना ने, जिसके हम गुणगान गाते हैं आज भी। और एक छोटे से आचार्य जी जाके 26-27 साल में इतना बड़ा काम कराए, लेकिन फिर भी उनको कोई ना धन्यवाद दे रहा है, ना शुक्रिया दे रहा है कि उन्होंने देश का नाम थोड़ा बढ़ाया है, राष्ट्र का नाम उज्जवल किया है। अरे कुछ तो भाई, कुछ तो ध्यान दो, कुछ तो शांत हो जाओ भाई। अरे जो काम अपना कर रहा है, भारत के संविधान जी भी जो है इस गौरवमयी अधिकार देते हैं प्रत्येक नागरिक को कि जो कार्य कर रहा है, भाई वो किसी से पैसा तो नहीं ले रहे हैं, किसी से छल तो नहीं कर रहे हैं, किसी से धोखा तो नहीं दे रहे हैं, वो तो श्री हनुमान जी की महिमा को जन जन में फैला रहे हैं। अब हनुमान जी की महिमा ही श्री रामचरितमानस फैलाती है। तो चलिए, हम लोग तो देखिए जो मानते थे वो तो बेचारे कम नाम ले रहे थे श्री रामचरितमानस जी का। आप लोग वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो, और विशेषकर
बिहार सरकार के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री साहब, उनको तो मैं बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने श्री कबीरदास जी, महान हमारे विचारक जो श्रद्धेय हैं सबके, उनकी बात को फॉलो किया है कि निंदक नेरे राखिए घर में कुटी छवाए। वास्तव में आज पूरी ट्रोल हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में श्री रामचरितमानस को ट्रोल किया जा रहा है। मतलब आज ये आधुनिक शब्द है भाई, इसको बोलना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो लोग बाग कहेंगे कि ये तो आधुनिकता के साथ नहीं चल रहे हैं, फिर रामचरितमानस पुरातन साहित्य हो जाएगा। अरे रामचरितमानस भूत भी है, रामचरितमानस वर्तमान भी है और रामचरितमानस भविष्य भी है। भविष्य ये है रामचरितमानस। और सूर्य की गति इसी तरह से रुक गई थी भगवान जी के जन्म के समय, जैसे आज सारे चैनल, सारे समाचार रुक गए हैं आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर। यही समय को जीतना होता है। और भाई अगर किसी को हमारी बात में थोड़ा कष्ट हुआ हो या थोड़ा तिछड़ता हो तो हमें माफ़ करिए और सुनिए, आनंद लीजिए, वर्तमान में चलिए। वर्तमान तो भाई उन्हीं का है, वर्तमान में वो जिंदा रहते हैं और वर्तमान में ही वो चमत्कार दिखा रहे हैं, वर्तमान में ही वो ईश्वर शक्ति दिखा रहे हैं, वर्तमान में वो मंत्र शक्ति दिखा रहे हैं। वो मंत्र शक्ति जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने सुरक्षित रखी थी। यही एक ऐसी ज्ञान है जो दुनिया वाले पा नहीं पाए। इसको पाने के लिए भी तथाकथित बहुत शिक्षावद, ज्ञानवाद, जो श्री मैक्स मूलर, जिनको भारत की शिक्षा का वो कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का प्रणेता, उन्होंने भी इसको पाने के लिए बड़ा प्रयास किया था, इसका और कुंडली जागरण का। इस पे चलिए फिर हम और डिटेल में बनाएंगे। और चलिए आज तो इतना ही पर्याप्त है। और जय श्री बागेश्वर सरकार जी की जय हो। अच्छा, जय तो हमने श्री बागेश्वर सरकार जी की बोल दी, लेकिन एक असली मंत्र तो रह ही गया कि तुलसीदास जी का नाम ही रह गया। बताइए, पूरी रामचरितमानस हो गई और तुलसीदास बाबा जी का अगर नाम नहीं आए तो अधूरा रह गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम चलाते चलाते ये भी लिखा है कि जो गुण में और जो दोष के साथ अगर भगवान का व श्री रामचरितमानस का अगर नाम लेगा तो ईश्वर उसके ऊपर भी खुश होंगे। और वो तो परम प्रभु हैं, उन्होंने तो दशकंदर रावण को भी मोक्ष गति प्रदान की और युद्ध में जान से मारने की धमकी देने के साथ अभद्र गालियां भी दे रहा था, उसको भी मोक्ष गति प्रदान की, बैकुंठ धाम प्रदान किया। और अब आ जाइए आधुनिक भारत के इतिहास में, श्री महात्मा बुद्ध जी को अंगुलीमाल मारने के लिए दौड़ पड़ा था और जान से मारे ही दे रहा था। तथागत जी ने उसको भी मोक्ष गति और मोक्ष ज्ञान प्रदान किया, अमर ज्ञान प्रदान किया। तो इन महापुरुषों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई भी महापुरुष हो और इन पे अगर टिप्पणी भी करोगे आप तो भी आपको पुण्य लाभ तो मिलेगा, ये तो शास्त्र कहते हैं, श्री रामचरितमानस तो कहती ही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा बखान किया है। चलिए, शेष तो आप लोग बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन हम जाने कहाँ से ये हमारे मन में भी आ गया कि ये भाई ऐसे तथ्य सबको बताओ, तो हम भी बता रहे हैं। ये भी संविधान हमको अधिकार दे रहा है और उसी का हम पालन कर रहे हैं। तो चलिए साहब, सुनिए और थोड़े विचार मंथन करिए। मंथन बहुत ज़रूरी है। समुद्र मंथन से ही सारे 14 रत्न निकले हैं। बगैर अगर मंथन नहीं करेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलना। खाली इस जीवन में आए हो और वैसे ही चले जाओगे। मंथन करिए, अच्छी बात है, आपके टिप्पणियों का हम स्वागत करते हैं। भाई अगर ये हमारी परंपरा में ना होता तो आदि पुरुष शंकराचार्य जी में और मंडन मिश्र जी में फिर शास्त्रार्थ क्यों होता। ये तो सनातन की परंपरा है। और वो भी महिला शक्ति की जी नारी मंडन मिश्र जी की पत्नी ने ही निर्णय किया, वही रेफरी बनी हैं। अच्छा, और एक और रामचरितमानस जी का ज्ञान ले लीजिए भाई। देखिए, सुन लीजिए, हमारा ब्लॉग जरूर सुन लीजिए कि श्री हनुमान जी की परीक्षा जब लंका में जा रहे थे हनुमान जी, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई देव और कोई देवता, कोई सुर, कोई असुर नहीं आया। वो भी देवताओं की माता सुरसा जी ने भी ली। और रामचरितमानस को आप लोग गाली दे रहे हो, मतलब अभद्र कह रहे हो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो हैं?
इतना महिला शक्ति को महत्व दिया गया कि हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कोई नहीं मिला, सिर्फ देवताओं की माता सुरसा जी ही मिली। इसी से समझ लीजिए कि रामचरितमानस में महिलाओं जी का कितना सम्मान है, नारी शक्ति का कितना सम्मान है। और आगे अगर जो 3-4 शब्द जो आप वो सुंदरकांड की चौपाई कहते हैं, वो हम तो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। आप ही लोग कहिए, सब लोग सुने, पूरी दुनिया जाने। तो मंथन होगा तो सही निराकरण निकलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि मंथन करिए, मंथन रोज़ होना चाहिए, सुबह से लेके रात में 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक यही जिक्र होना चाहिए। इसी पे मंथन चलना चाहिए, जरूर कोई ना कोई निराकरण निकलेगा। वैसे देखिए रामचरितमानस में कुछ परिवर्तन कर दिया है हमारे गीता जी के प्रेस वालों ने, अच्छी बात है, होना चाहिए भाई। परिवर्तन तो सनातन में होता ही रहा, सती प्रथा ऐसी, बाल विवाह ऐसे कुरीतियाँ थी, बंद हो गई। और सबको करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए इस तरह में सुधार। सामाजिक सुधार तो बहुत ज़रूरी है और परिस्थितियों के अनुसार तो परिवर्तन होना ही चाहिए। भगवान प्रभु राम ने जब लक्ष्मण जी से ये बात कही थी कि बुद्धि, विवेक, बल, समय और परिस्थितियों के अनुसार माता सीता जी की रक्षा करना, ये इतना बड़ा ज्ञान दिया था, और वो देखिए चूक गए और माता जी का अपहरण हो गया। तो इतना तो बड़ा रहस्य भरा हुआ है श्री रामचरितमानस में। और आप लोग कहते हो कि भाई क्यों आरोप नहीं लगाना चाहिए इतने बड़े शास्त्र पे, हमारे दुख हो रहा है हमको, वो दुख की पीड़ा है ये। हाँ, ऐसे जाने कितने करोड़ों लोगों के दुख हो रहा होगा। तो ऐसा मत करो मान्यवर साहब, आप अपनी राजनीति करिए, चमकाइए। हाँ, आप पहले भी आपका दल सत्ता में रहा है और लड़ाई लड़िए। दो पहलवानों की लड़ाई होते हैं, अपने अपने दांव लड़ाते हैं। माननीय मुलायम सिंह साहब पहलवान थे और दांव लड़ाते रहे, तो उसी तरह से थोड़ा उनसे भी ज्ञान लीजिए। मैंने उन मान्यवर के ऊपर भी, श्री मुलायम सिंह साहब के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया है, उसको भी आप सुनिए, प्रेरणात्मक ब्लॉग बना है। हाँ, और देखिए देश ने उनको सम्मान दिया। अब देश थोड़ी सम्मान देता है, ईश्वर सम्मान देता है। सम्मान जो भी मिलता है जस अपजस विधि हाथ। अब ज़्यादा ज्ञान हो गया भाई, अब बस इतना ही बहुत है। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमको सुना और आनंद के क्षणों में कुछ समय बीता। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, चलते चलते भैया एक निवेदन तो रह ही गया, जो यूट्यूब वाले को करना ही चाहिए। हमारे गुरु ने यही सिखाया था कि निवेदन जरूर करो हर ब्लॉग में कि भैया सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल और अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करो। ये तो जन जागरण है, नहीं तो ये देश में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसी समस्या का अगर निराकरण नहीं किया समय से अगर नहीं किया तो देखिए 1947 में देश बंट गया था। देश बंटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो करोड़ों लोग मारे गए, निरीह बच्चे जो विस्थापित हुए और महिलाओं की जो वो हुई, उसका दोषी कौन है? ज़रा इस पर भी तो विचार कर लो। कौन सा अच्छा काम किया गया था भाई? हैं? अरे लाशें भर भर के आईं ट्रेनों में। शर्म करिए। तो इन बातों को अब बढ़ाइए मत, इन बातों को अब समाप्त करिए और देश को विकास के पथ पर ले जाइए। इसमें सभी का विशेष रूप से वो है सहयोग की आवश्यकता है, चेतना की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। और प्रकृति के तत्वों को बहुत बढ़ाइए। जलवायु परिवर्तन का जो दंश हो रहा है, उस समस्या के लिए दिमाग लगाइए। तापमान जो बढ़ रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया ही नहीं रहेगी। अभी देखो जोशीमठ की स्थिति, उसमें दिमाग लगाओ कि नागरिक बेहाल हो रहे हैं। नेताजी हैं, मानवर साहब, ये कहाँ आप जो है बेफालतू का बवाल। अरे अंग्रेज कभी नहीं जाते भारत से बाहर, कभी नहीं जाते अगर वो धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करते। जब उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तो 1857 में भी यही बात हुई। व्यक्तिगत हस्तक्षेप था लॉर्ड डलहौजी का, उसका परिणाम था 1857 की क्रांति। और उसी का धर्म पर अगर विवाद न खड़ा होता तो 1947 में जाने वाले नहीं थे अंग्रेज। लेकिन अगर धर्म से टकराएगा जो भी, वो भाई फिर अस्तित्वहीन हो जाएगा। चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए सभी लोग, जिससे फिर इस तरह की परिचर्चा फिर आगे भी होती रहेगी। और कमेंट के द्वारा हमको टिप्पणी दीजिए अपनी, अच्छी लगी हो तो बताइए और बुरी लगी हो तो बताइए। जवाब हम किसी को देते नहीं, लेकिन विचार हम सबके सुनते हैं, क्योंकि विचारों की श्रृंखला से ही ये मानव समाज यहाँ तक पहुँचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।